स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट, जिसमें कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 11 से। पौधों में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, सेलुलोज। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर पहला ए, स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण से बनने वाला अतिरिक्त ग्लूकोज पौधे उपयोग नहीं करते, सीधे ही उसे स्टार्च में बदलकर यानी कि पत्तियों में और जड़ों में, तनों में जमा करते हैं। प्लांट जो अपना भोजन स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, एनिमल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नेलियस वान नेल ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया था? हरे शैवाल, बैंगनी एवं हरे सल्फर बैक्टीरिया, मॉस या फर्न। तो इसका आंसर है बी वाला, बैंगनी एवं हरे सल्फर बैक्टीरिया में इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने अध्ययन किया और जो कि पानी की जगह उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया। तो इसी अध्ययन से यह पता चला कि प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो जल से आती है। ठीक है, जल से आती है, यही इसमें पता चला था। अगला क्वेश्चन है 13, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो ये हमें पता चल गया कि यह जल से प्राप्त होती है, यानी कि लाइट रिएक्शन में जल का विघटन होता है, फोटोलिसिस होता है जल का। अगला क्वेश्चन है, वैग्नियम हरे सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर क्या होता है? तो इसका जो आंसर है, हाइड्रोजन डोनर होता है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वाला। ठीक है, बी वाला। अगला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन बैक्टीरिया में जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग होता है। ठीक, इसलिए ये ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं करेंगे। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी का मुख्य क्या कार्य है? ग्लूकोज बनाना, ऑक्सीजन बनाना, क्लोरोफिल को सक्रिय करना या CO2 बनाना। तो इसका जो सही आंसर है, क्लोरोफिल को सक्रिय करना, एक्टिव क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल अणुओं को उत्तेजित करता है, इससे इलेक्ट्रॉन सक्रिय होते हैं और प्रकाश अभिक्रिया शुरू होती है। भोजन निर्माण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए आवश्यक है प्लांट में। ठीक, यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल ए किन जीवों में पाया जाता है? केवल हरे पौधों में, केवल शैवाल में, सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले स्वपोषी जीवों में, केवल बैक्टीरिया में। तो यह पाया जाता है सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले स्वपोषी जीवों में। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी वर्णक है और सभी ऐसे जीवों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। साइटोक्रोम्स क्या है? एंजाइम है, इलेक्ट्रॉन वाहक है या हार्मोन है, वर्णक है। तो साइटोक्रोम है इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले हैं ये। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेलविन कैल्विन ने किस विषय पर अध्ययन किया? बैक्टीरिया पर, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण पर, कवक या मांस पर। तो इन्होंने किया था शैवाल में प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है, ये चीज का अध्ययन मेलिन कैलिन ने किया था। ठीक, तो उन्होंने पता लगाया कि CO2 किस प्रकार ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। इसी कारण कैल्विन साइकिल का नाम उसके नाम पर ही रखा गया। कैल्विन कार्बन फिक्सेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंजलमैन के प्रयोग में बैक्टीरिया का उपयोग किसकी पहचान करने के लिए किया गया था? तो यह किया गया था ऑक्सीजन के उत्सर्जन, ऑक्सीजन
इवोल्यूशन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। एंजलमैन ने एरोबिक बैक्टीरिया का उपयोग किया क्योंकि वे ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होते हैं। जहाँ सबसे अधिक ऑक्सीजन बनी वहीं बैक्टीरिया सबसे अधिक एकत्र हुए। इससे प्रकाश संश्लेषण में सबसे सक्रिय भागों की पहचान हुई। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के